Hello students, in this video we do the difference between plant and animal cells. So what is the basic difference between plant and animal cell? Let us see. Plant cell and animal cell. First, plant cell has cell wall, animal cell does not have cell wall. Plant cell has a large vacuole, animal cell has small vacuoles. Vacuoles are less in number in case of plant cell, vacuoles are more in number in animal cells. Plastids are present in plant cells, plastids are absent in animal cell. प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है. प्लांट सेल में एक लार्ज बड़ा सा वैक्यूल होता है जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं. प्लांट सेल के वैक्यूल्स होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल का नंबर होता है वो ज़्यादा होता है प्लांट सेल के मुकाबले में. प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जिस कारण वो लाल पीले हरे नीले हमको दिखते हैं. प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल्स जबकि प्लास्टिड्स होते हैं वो एनिमल में नहीं पाए जाते हैं. In plant cell, nucleus is present at periphery. In animal cell, nucleus is present in center. Chlorophyll is present in plant cell. Chlorophyll is absent in animal cell. Plant cells are larger in size compared to animal cell. Animal cells are smaller in size compared to plant cell. Cellulose is present in plant cell. Cellulose is absent in animal cell. प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरी में यानी साइड पे प्रेजेंट होता है क्योंकि उसका उसका ज़्यादा पार्ट होता है वो वैक्यूल के द्वारा कवर कर लिया जाता है. एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट रहता है. प्लांट सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो ग्रीन नजर आते हैं जबकि क्लोरोफिल एनिमल सेल में नहीं होते हैं. प्लांट सेल है उसका साइज बड़ा होता है एनिमल सेल के मुकाबले में. एनिमल सेल का साइज प्लांट सेल के मुकाबले में छोटा होता है पर ये हर केस में नहीं होता है. कभी कभी जैसे अगर हम नर्वस सिस्टम और नर्व सेल को देखेंगे तो नर्व सेल है उसका साइज बड़ा है. सेलुलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. सेलुलोज इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. प्लांट सेल में सेलुलोज पाया जाता है जबकि एनिमल सेल में सेलुलोज नहीं होता है. Centrosomes are absent in plant cells. Centrosomes are found in animal cell. The shape of cell may be square or rectangular. The shape of cell may be round and irregular. प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स होते हैं जो सेल डिवीजन में उसे मदद करते हैं. प्लांट सेल का ज़्यादातर शेप आपको स्क्वायर और रेक्टेंगुलर देखने को मिलेगा जबकि एनिमल सेल है उसका शेप ज़्यादातर राउंड और इरेगुलर होता है. Now let us study the diagram of plant and animal cell. प्लांट और एनिमल सेल का अब हम डायग्राम को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं. प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है. सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं. सेल मेम्ब्रेन के बाद में आपको यहाँ पे प्लास्टिड्स देखने को मिलेंगे. न्यूक्लियस साइड पे प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है. एक लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. यही कारण है कि इसका न्यूक्लियस साइड पर पहुंच जाता है. प्लांट सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है. नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होते हैं और गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट रहते हैं. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. नाउ सी द फिगर ऑफ एनिमल सेल. इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. एनिमल सेल में हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. वैक्यूल्स मिलेंगे जो छोटे साइज के होते हैं. प्लांट सेल के मुकाबले में
इनके वैक्यूल छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, फिगर में एक ही दिखाया गया है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके वैक्यूल छोटे होते हैं इसीलिए न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा जगह मिल जाती है, वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा, तो बीच में न्यूक्लियोलस है और पूरा ये न्यूक्लियस है। फिर गोल्गी एपरेटस और गोल्गी वेसिकल्स हमको एनिमल सेल में देखने को मिलेंगे। पूरा एनिमल सेल एक फ्लूइड से भरा रहता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें साइड पे मिलेंगे न्यूक्लियस के। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमको न्यूक्लियस के साइड पे देखने को मिलेंगे। और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं प्लांट और एनिमल दोनों सेल में, जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। So this is about the difference between plant cell and animal cell and the structure of plant and animal cell in detail. So all of you draw the diagram of plant and animal cell in your notebook, and also the comparison between the plant and animal cell. Thank you.